हाइपरबोला। देखो बच्चे, सबसे पहले हाइपरबोला में हमारे पास एक पॉइंट है, कुछ थ्योरी करनी है। एक पॉइंट है, हाइपरबोला के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या ऑन द हाइपरबोला लाई करता है। कोई बताएगा इसकी कंडीशन क्या होती है? सर अंदर के लिए तो s लेस देन 0 होता है। अब लेस देन जीरो होता है ना, ऊपर यहाँ पे उसके ग्रेटर देन जीरो होता है। एक मिनट, इसके लिए ग्रेटर देन जीरो होता है। किसके लिए? अंदर के लिए लेस देन जीरो होता है ना, पहले वाले कर्व के लिए। इसके लिए ग्रेटर देन जीरो इन द हाइपरबोला, यानी समझ आ गई बात? इसमें उल्टा होता है कंडीशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, अगर आपका लेस देन जीरो आता है तो आउटसाइड आता है। सही है। यस इसमें थोड़ी सी कंडीशन रिवर्स है, थोड़ी सी कंडीशन रिवर्स है। तो अब ये चीज देखेंगे, थोड़ी सी कंडीशन रिवर्स में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बारी, जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया ये, बच्चे इसके लिए आंसर बोलेगा। अम, कौन बोलेगा आंसर? कोई अपनी मर्जी से बोलना चाहता हो 11th में? बोलो। बोलेगा बच्चे कोई? मैं ही बोल देता हूँ, विधि। यस सर। विधि, अगर ये लाइज इन बिटवीन द रीजन, लाइज इन बिटवीन द रीजन बाउंडेड 1 कॉमा लैम्डा जो है, लाइज इन बिटवीन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। कोई डाउट है? नो सर। तो अब बताओ, एक बारी पहले वाले का कर्व बना लेते हैं, दूसरे वाले का कर्व बना लेते हैं। ये एक हाइपरबोला ऐसे हो गया, ये पॉइंट हो गया 2,0, और ये और एक्स स्क्वायर बाय दूसरा जो हाइपरबोला था, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4। तो एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 जो है वो आपका ऐसा लाई करेगा। ये पॉइंट होगा 3,0। 1 कॉमा लैम्डा कहाँ पे लाई कर रहा है? बोलो दोनों के बीच में। विधि। 1 कॉमा लैम्डा, ये बात यस समझ आ सर। गई? अब देखते हैं 1 कॉमा लैम्डा, इसकी लैम्डा की क्या वैल्यू है। हाइपरबोला के लिए ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ग्रेटर देन 0। हाइपरबोला के इनसाइड लिए है। ये हाइपरबोला के लिए इनसाइड है, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो 1/4 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन। तो 1/4 माइनस 1 कितना होता है? -3/4 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 9 इज ग्रेटर देन 0। बच्चे इसका कोई सॉल्यूशन आएगा? नो सर। क्यों? 0 से बड़ा है नेगेटिव में, और लैम्डा अच्छा, भी पॉजिटिव ही होगा। 0 से बड़ा है और लैम्डा भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो गया? नल। कोई 5। डाउट? यस। नो सर। तो इसका मतलब पहले से ही आ गया, कोई भी इंटरसेक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन आता है, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। हमने पॉइंट दिया 2 कॉमा लैम्डा, 2 कॉमा लैम्डा lies inside the smaller region bounded by these two curves, lies inside the smaller region bounded by these two curves। क्वेश्चन में कोई डाउट है?
चलो अब बोलेगा कौन बच्चे, कोई बोलेगा? आर्यन है? यस सर। हाँ बोलो आर्यन, कैसे करेंगे? सर पहले तो डायग्राम बना लेंगे। 2 0 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 जो है वो आपका मोस्टली ऐसा बनेगा कुछ, यस सर। सही है। अब 1 कॉमा लैम्डा जो है वो ये पॉइंट हो गया, यानी 2 कॉमा लैम्डा, ठीक है। यस सर। चलो देखते हैं, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय सर द तो कर्व। इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द हाइपरबोला वाली कंडीशन लगा देंगे और ओरिजिन पुट करके देख लेंगे लाइन में। एक मिनट बच्चे, हम एक मिनट, मैं 2 कॉमा लैम्डा की जगह मैं एक पॉइंट पुट कर रहा हूँ, 3 कॉमा लैम्डा ले रहा हूँ बच्चे, मैं 3 कॉमा लैम्डा, ओके सर। सही है। 3 यस कॉमा लैम्डा, अब 3 डाल दो इसके अंदर, हाइपरबोला के अंदर 3 डालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 9 by 4 9/4 minus lambda square by 9 minus 1 is greater than 0. 1 is greater than 0, तो 9 by 4 minus 1 कितना हो गया? 5 by 4 less than 5/4. lambda square by 9, तो lambda square 9 5 the 45 रूट 45 by 2 का होल लेस 4. देन 0, ठीक है। Yes. अब आ गया माइनस रूट 45 by 2 और प्लस रूट 45 by 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर जो आया लेस देन 0 का वो ये आया। कोई डाउट है? No sir. चलो सर अब अब origin पुट करके देख लेंगे लाइन में। हाँ, अब ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है लाइन के? लेफ्ट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में। ओरिजिन अगर पुट करते हैं 0 + 0 - 5 इज लेस देन 0, 3 कॉमा लैम्डा भी क्या रहेगा? लेस देन 0. लेस देन, तो लैम्डा शुड बी लेस देन 2, सही है। 2. Yes sir. 2 आएगा, इसी लाइन पे डायग्राम बना देते हैं, 2 मोस्टली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Yes sir. और 2 से भी छोटे, तो आंसर क्या आया बच्चे? Lambda belongs to minus root 45 by 2 से लेकर 2 तक। ये बात समझ आ गई बच्चे आपको? Yes sir. चलो और नेक्स्ट जो बोलेगा आप क्वेश्चन का आंसर, कुणाल। यस सर। बच्चे आप बोलोगे। मैंने बोला y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो है इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, फाइंड द कंडीशन फॉर दैट, टेंजेंसी। फाइंड द कंडीशन फॉर दैट। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, सर पहले तो हमने कैसे करना? सर हाइपरबोला में पुट हाँ करेंगे y की वैल्यू। हाँ, तो आपके पास जो आया y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, mx तो प्लस हमारे पास आया mx by सॉरी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई हमारे पास इक्वल टू 0। यस। अब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर के साथ दूसरा क्या आया? m स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस माइनस 2mcx by बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं? नो सर। x स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2mcx बाय b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट बच्चे? नो सर। सर d इक्वल टू 0 करेंगे अब। अब d इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं पूरा, तो यस d आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाय a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय b स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब ये हमारे पास आया क्या? 4 से 4 कट गया, पोटेंशियल अब ये आ गया m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, यस माइनस 1 बाय a स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b रेज टू 4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा m स्क्वायर बाय b स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। अब कोई कट रहा है, कोई टर्म्स कट रही हैं कुछ? सर एलसीएम लेना पड़ेगा। कोई टर्म कटी नहीं? स्क्वायर अपॉन में b की पावर 4 आएगी ना? कहाँ पर?
अच्छा बी स्क्वायर सही है लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ये बी की पावर 4 आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। चलो अब बी की पावर 4 ये और ये कट गया ठीक है। यस अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया तो आया एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइन टू बी टेंजेंट टू द हाइपरबोला। कोई डाउट है बच्चे? नो सर ये बात समझ आ गई है? यस सर चलो अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आर्यन बच्चे यस सर एक्स स्क्वायर बाय ए 4 वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस ठीक है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर पास कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से पास। कोई डाउट तो नहीं? नो सर ठीक है। अब लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y माइनस 0 ओवर x माइनस 0 इज इक्वल्स टू m। यस सर y इक्वल्स टू mx आ गया प्लस 0। यस सर a स्क्वायर कितना आ गया 4 b स्क्वायर कितना आ गया 1। कोई डाउट? यस सर अब c स्क्वायर c इक्वल्स टू 0 है m इज इक्वल्स टू m है और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m 4m square minus 4m 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर माइनस 1 minus इज 1 इक्वल्स टू m इज m इक्वल्स टू square is प्लस equal to माइनस 1 by 4. Yes sir, m is equal to plus minus 1 by y 4. इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ x। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No sir. चलो अब दूसरा क्वेश्चन। अब ये कहता है सम्यक यस सर सम्यक बच्चे आपने बोलना एक हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय ये कहता है 25 नहीं एक्स स्क्वायर बाय छोटा ही लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस which is parallel to this line y equals to x plus 2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर तो टेंजेंट की इक्वेशन मानेंगे क्या हम? सर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक मिनट y इक्वल्स टू x प्लस c मान लो। यस सर अच्छा अब ये m की वैल्यू कितनी हो गई 1 c की वैल्यू c है a स्क्वायर की वैल्यू 2 है b स्क्वायर की वैल्यू 1 की 1 और c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 c कितना है आपका? m कितना है? 1 तो 2 माइनस 1 तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 समझ आ गई बात? यस सर y इक्वल टू इक्वेशन आ गई x प्लस माइनस 1। कोई डाउट है बच्चे? नो सर ठीक है यस सर चलो अब मेरे को ये क्वेश्चन सबको क्लियर था यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल प्राशर यस सर बच्चे क्वेश्चन है आपका हमें जो निकालना है क्वेश्चन दे रखा है आपको। अच्छा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन दे रखी है दूसरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस। कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन ये कहता है मैंने No, sir. बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द हाइपरबोला। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू बोथ हाइपरबोला। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर
अच्छा, अभी हमने इसकी शायद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं निकाली, इसकी तो निकाल चुके हैं, है ना? हाँ यस कि सर, नहीं? यस अच्छा, इसकी भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल लेते हैं। इसकी हम पीछे वाले से एक बार थोड़ा-सा फर्स्ट स्लाइड से देख लेते हैं कि हमारा क्या था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी क्या? अगर हमने देखा, ये था हमारा शायद नेक्स्ट वाला होगा शायद, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये। हाँ, इससे तो आई थी हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आई थी? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? यस सर, अब -1 की जगह क्या हो जाएगा इसमें? प्लस वन +1 हो जाएगा कि नहीं? बस मैं ना थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। -1 की जगह +1 +1 +1। अब यहाँ पे जो आएगा ये भी +1 हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय बी रेज़ टू 4, ये भी ठीक है। और ये आ जाएगा +1 अपॉन ए स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब बच्चे एक बार देखेंगे क्या चीज़ आएगी? बताओ क्या आ रहा है? बोलो। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही हुआ ना? यस सर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बदल गई, है ना? यस सर, चलो अब उस स्लाइड पे जाते हैं, उस स्लाइड का देखते हैं। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या मान लूं मैं? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। अब नाउ दिस टेंजेंट इज आल्सो टेंजेंट टू दिस, कोई डाउट? नो सर, अब टेंजेंट है तो इसके लिए कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर के बराबर, ये बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्या आना चाहिए? सी स्क्वायर कितना आया, जल्दी बोलो? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एम स्क्वायर। 2a यस स्क्वायर सर, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई a। कोई डाउट? नो सर, तो इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट है बी स्क्वायर। बच्चे? सही है, y नो सर, इक्वल्स टू कितना आया? प्लस माइनस b बाई a प्लस माइनस बी एक्स। ठीक है, c की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। कोई डाउट तो नहीं है? 0। नो डाउट सर, तो नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लक्ष्य लक्ष्य बच्चे एक है ना, ऑक्सिलरी सर्कल वाला कंसेप्ट हम दोबारा करें। ऑक्सिलरी सर्कल, इसके लिए क्या होता है वो वाला कंसेप्ट देखेंगे पहले तो। बच्चे यहाँ पे अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब एक ऑक्सिलरी सर्कल, ये पॉइंट होता है a0, ये पॉइंट होता है -a0। तो हमारा जो ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा वो दिस सर्कल बनेगा, ये दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। ये बात समझ आ गई? इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई डाउट है? चलो अब एक बारी ढंग से समझना इस चीज को। ये जो लेट दिस, ये पी पॉइंट क्या होगा? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। कोई डाउट तो नहीं? थीटा इज दिस नो एंगल। सर, चलो अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एंड पे, सही है? ये सी मान लेते हैं सेंटर।
सही है। Yes. अच्छा मेरे को ये बता सकते हो सी एन की वैल्यू क्या होगी? सी एन की वैल्यू, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ सी एन अगर दे रखा है सी पी अपॉन सी एन कितना होगा? बोलो Cos theta. क्या होगा? Cos theta. सी पी अपॉन सी एन इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई डाउट? सी पी कितना है? सी पी कितना है? A. सी पी कितना है? ए इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी एन। तो अब सी एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ए सेक थीटा, हाँ कि नहीं? Yes. Sir. अब लेट एक पॉइंट है इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो एन डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट एन डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सी एन कॉमा एन डब्ल्यू, पहला कोऑर्डिनेट होगा ए सेक थीटा कॉमा वाई। सही है। Yes. Sir. ए सेक थीटा कॉमा वाई इस हाइपरबोला में सेटिस्फाई कर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा। बात समझ आ गई? Yes. Sir. तो इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? ए सेक थीटा बी टैन थीटा। अब ई सेंट्रिक एंगल समझ आ गया, जो थीटा है वो क्या है? Yes. Sir. ठीक है, थीटा जो है वो सर्कल पे बना हुआ है, ऑक्सिलरी सर्कल पे बना हुआ, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पे। जो एन डब्ल्यू सी एन और एन डब्ल्यू जो है थीटा, वो एंगल डिफरेंट है और पी पे जो बनता है दैट इज इसेंट्रिक एंगल। कोई डाउट है बच्चे? No. Sir. चलो अब ये बात समझ आ गई है। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा विधि। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। विधि बच्चे एक चीज और याद रखनी है हमने, जैसे अगर मैंने बोला ये हाइपरबोला है, अब इस ए बी कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी अगर इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा 1 बी टैन थीटा 1 और ए सेक थीटा 2 बी टैन थीटा 2। ठीक है, तो ए बी कॉर्ड की इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने आप प्रूफ कर लेना। एक्स अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, सही है, माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये होती है आपकी किसकी इक्वेशन? ए बी कॉर्ड की इक्वेशन, जिसके जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, जिनके इसेंट्रिक एंगल थीटा 1 और थीटा 2। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। ठीक है, अब सर मेरे को अगर मैं कॉर्ड की इक्वेशन ये बोलता हूँ, इफ दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड होगा तो कहां से पास करेगा? फोकस से। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए ई कॉमा 0 होते हैं, प्लस माइनस। इसके अंदर यस सर। सेटिस्फाई करा दूं, यस सर। प्लस माइनस ई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। सही है, अब ये हो गया प्लस माइनस ई इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। अब सी एन डी अप्लाई कर दें। यस सर। ये आ गया ऊपर, अगर सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2 कॉस थीटा 1 बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2 बाई 2 और नीचे क्या आएगा आपके? 2 टू साइन साइन थीटा 1 बाई 2 साइन थीटा 2 बाई 2। आप कंडीशन चेक कर लेना, tan थीटा 1 बाई इंटू tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2 सेम ही आती है लगभग, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा जो आपकी किसके इलिप्स में आएगी। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर।
अच्छा, इस एक्सरसाइज का बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला टेंजेंसी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट में ये जो 11 क्वेश्चंस हैं वो आपसे सारे के सारे हो सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? विधि? नो सर। चलो नो अब सर। हम, हाँ हाँ ठीक है, अब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं किसकी? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट के ऊपर थोड़ा बहुत हमने कर लिया। नॉर्मल टू द हाइपरबोला, नॉर्मल टू द हाइपरबोला अगर ड्रॉ करना है तो मैंने बोला ये है नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टेंजेंट था, ये नॉर्मल। x1 y1 अगर पॉइंट दे रखा है तो आपकी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब विधि बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? जल्दी बता दे x1 y1 पे। x1 into x by a square minus y1 by b square is equal to सही है। 1. अब इसका स्लोप जो आया वो कितना आया अगर चेक करते हैं तो x1 बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय y1। कोई डाउट है स्लोप में? No, sir. अब नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो आएगा, नॉर्मल का m n से डिनोट करता हूँ नॉर्मल का, तो आएगा माइनस ए स्क्वायर Minus y1 बाय बी स्क्वायर x1। कोई x1. डाउट? No, तो sir. नॉर्मल की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया बी स्क्वायर x1 y माइनस बी स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y1 x प्लस ए स्क्वायर x1 y1। ठीक है, अब ये जो आई इक्वेशन वो आई हमारे पास बी स्क्वायर x1 y1 ए स्क्वायर, तो x1 y1 इंटू इसको राइट साइड लेके चला गया, मान लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके गया हूँ तो ये आया x1 y बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 x। अब दोनों को x1 y1 से अगर डिवाइड करता हूँ द इक्वेशन विल बी, तो y कितना आएगा हमारा? y y1 B. x1 से x1 की क्या y अपॉन y1 आएगा ना, Yes, sir. बी स्क्वायर y अपॉन y1 प्लस ए स्क्वायर x अपॉन x1। ठीक है, X1. इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शायद यही आ रही है क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो इक्वेशन में मेरे हिसाब से माइनस आना चाहिए था शायद, लग रहा है मुझे। चलो देख लेना बच्चे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की। अब अगर ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 y1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ a sec थीटा और b tan थीटा से। सही है, तो नॉर्मल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी वो चीज देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब बताओगे क्या हो सकती है? x1 y1 को रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा आंसर? बोलो। Y by a, y by b tan theta b square y plus b स्क्वायर बाय y1 b tan थीटा, चलो, प्लस ए स्क्वायर x अपॉन x1 a sec थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? ए एक्स कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? ये पहली वाली टर्म, और दूसरी वाली टर्म क्या आएगी? बी से बी कट जाएगा, बी वाई कॉट थीटा, है ना? theta. Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है? No, sir. चलो अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके लिए आर्यन, आर्यन चलो सम्यक, यस सर। सम्यक आप बताओ, अगर मैं बोलता हूँ इफ दिस लाइन इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस देन फाइंड द कंडीशन। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर।
चलो देखो बच्चे कैसे करना कैसे है। नॉर्मल है तो इक्वेशन क्या थी नॉर्मल की, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा y cot theta इज is इक्वल equals टू to a a square स्क्वायर plus प्लस b b। square. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई। Yes, sir. तो ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, इस वाली में फर्स्ट वाली में x का कोफिशिएंट क्या है, So L. So L is equals to और a cos नीचे क्या है, theta. l अपॉन a cos थीटा बच्चे, m अपॉन b Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू माइनस n अपॉन a Minus n स्क्वायर प्लस upon b। a square plus b square. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, sec थीटा की वैल्यू, इससे और इसको सॉल्व करके sec थीटा निकाल लो। sec थीटा कितना आया, Yes, sir. L माइनस into ए a एन अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। square plus. सही है। Yes, sir. अच्छा अब इधर से tan थीटा की, इन दोनों को सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आई। tan थीटा इज Sir, इक्वल्स टू minus bn बी एन upon m अपॉन into a एम square plus इंटू b square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे इस इक्वेशन को फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, So 1 तो आपकी कंडीशन क्या आई, माइनस ए एन अपॉन एल इंटू ए on L स्क्वायर प्लस बी square स्क्वायर का plus b square का whole square. माइनस माइनस बी एन बाई एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square का plus b square whole whole square is is equals equals to to 1. दिस इज द कंडीशन। कोई डाउट बच्चे। No, sir. हम्म अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द लोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, कुणाल बोल देगा, Yes, sir. फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर upon any normal to the hyperbola. Find the locus of foot of perpendicular from center upon any normal to the hyperbola. X square by a square minus y square by b square is equals to 1. क्वेश्चन में कोई डाउट है, Sir, एक बार repeat करना. Foot of perpendicular. मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा से बता रहा Yes, sir. हूँ। बच्चे क्लास का खत्म होने का टाइम 3-4 मिनट रह रहा होगा ना, 5 मिनट है अभी. चलो 5 मिनट है, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास। Yes. आज दोबारा ज्वाइन करनी है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। बच्चे क्लास विल बी ज्वाइन, दोबारा से ज्वाइन करनी है सब। आज 2 क्लासेस होंगी। मैंने बोला फाइंड द लोकस ऑफ, देखो ये हाइपरबोला है, Yes, sir. सही है। अब इसमें हाइपरबोला में ये नॉर्मल जो है ये पी एन नॉर्मल मान लेता हूँ, ठीक है। हमें सेंटर से 0 0 से इस पे आपको रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के एच के लोकस निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट, No, sir. डाउट तो नहीं है। चलो अब बताओ कैसे करेंगे। सर पहले हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन डिफाइन करेंगे. क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा थीटा इक्वल. इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो सर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे फोटो परपेंडिकुलर वाला किसी भी पॉइंट से. फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका करें। यस सर, एच कॉमा सर, या फिर चलो कोई बात, थोड़ा सा एब्सर्ड सा लग रहा है, नहीं तो कोई छोटा सा वे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। यस तो बोलो कोई और तरीका बन जाए। सर, ये सर्कल का हो सकता है इसमें कुछ. नहीं. नहीं बच्चे सर्कल वो छोड़ दो। अच्छा लक्ष्य तुम बोलोगे, लक्ष्य ये वाला दक्ष, क्वेश्चन रिपीट कर देगा. क्वेश्चन रिपीट कर दूं। सर Yes, sir. इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. एक मिनट बच्चे, इसमें एक मिनट पहले एक के बच्चे का डाउट है ना। मैंने बोला एक हाइपरबोला ड्रॉ किया, सही है, उस पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल जो है वो मैंने पी एन बोल दिया, ठीक है। अब सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे जिसका भी डाउट था। Yes, sir. चलो अब मेरे को बताओ कि कैसे करेंगे। सर इसका डिस्टेंस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा. चलो रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, हाँ। यस सर, तो डिस्टेंस निकाल देंगे सर 0,0 से. डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वेट कर दूं। यस चलो बच्चे एक बार देखते हैं,
मेरे हिसाब से कोई और तरीका, इसका स्लोप कितना है अगर मैं देखूं, इसका पीएन का स्लोप कितना है, सर इसका स्लोप आ जाएगा या तो आपका पहला वाला तरीका है ना वही यूज कर लो। अभी देख लेते हैं, x माइनस 0 अपॉन ए कॉस थीटा, y माइनस 0 अपॉन बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, x की जगह 0 डालेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर। यस सर। और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। सही है। अब इससे कर क्या सकते हैं बच्चे, सर। यानी x के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो h की वैल्यू होगी। सही है। यस सर। x के कोऑर्डिनेट जो आएंगे, x की जगह h डाल सकता हूँ ना, सर बट उसमें h अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। यस सर। और दूसरे से k अपॉन बी कॉट थीटा कितना आएगा हमारा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है? नो सर। अब इससे करना क्या है ये बता सकते हो मेरे को एक बार, क्या करूं कि मेरा आसान हो जाए क्वेश्चन? थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें। थीटा को एलिमिनेट कैसे करूं ये तो बताओ। सर ऊपर से हम सेक थीटा निकाल सकते हैं और सेक नहीं सेक नहीं। तो अच्छा, divide अगर करो। इन दोनों को, हाँ डिवाइड कर दो, h अपॉन ए कितना आया, h अपॉन ए के आ गया और ऊपर b आ गया, सर फिर और कॉस थीटा बट डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया शायद, है ना, यस इक्वल्स टू 1 आ गया। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ए के अपॉन बी एच, हाँ कि नहीं? यस सर। साइन थीटा आ गया ना, बस ठीक है। आप इस इक्वेशन में से आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू ए के अपॉन बी एच है, तो ट्राइंगल बना के पुट कर देंगे इसमें। सारी वैल्यूज कॉस थीटा की टैन थीटा की वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना था। कोई डाउट है? नो सर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन